हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो लेके आया क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ ऐसी थी नहीं कि जो आपको बता दूँ। तो मुझे इसमें अभी इस वीडियो में मैं मुझे कुछ आपको बताने लायक कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। ये वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स वीडियो बनने वाला है, तो आप जो है इसको ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसमें कई चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि इस शिवाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या-क्या होने वाला है और आपने क्या-क्या करना चाहिए। ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ जिसमें आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इसके Q1 रिजल्ट जो है इसके 02 अगस्त 2023 को आने थे, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, 10 अगस्त को आने वाले थे, जो कल इसके Q1 रिजल्ट्स आ गए हैं। तो Q1 रिजल्ट्स अगर देखे जाए तो Q1 रिजल्ट्स में देखो क्या है। Q1 रिजल्ट्स जो है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। ये देखो, आप ये देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30। तो इसमें रिवेन्यू का, खास करके रिवेन्यू जो टोटल इनकम जो है उसका देखो, इस क्वार्टर में 86 करोड़ का हुआ है हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो ये 73 करोड़ था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू इसका अप हुआ है। अभी ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 30 जून 2022 में इसका रेवेन्यू करीब करीब 80 करोड़ था, जो अभी 86 करोड़ हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों के टाइम का इसका रेवेन्यू अप हुआ है। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट क्या हुआ है वो अगर देखा जाए तो ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 10 करोड़ का है, करीब करीब 11 करोड़ का है, और इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 करोड़ का था, और ईयर ऑन ईयर इसका 13 करोड़ है। यानी कि नेट प्रॉफिट इसका ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। अभी ये ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है, इसका मतलब आपकी इसकी जो स्टॉक की प्राइस है अफेक्ट कर सकती है कि अभी जो बढ़ते जा रहा था, मैं पिछले वीडियो में बताया था इसकी स्टॉक प्राइस जो है 300 रुपया है, और ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्टॉक प्राइस जो है थोड़ी सी ज्यादा है, तो डाउन होने का इंतजार करना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। अभी Q1 रिजल्ट भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। Q1 रिजल्ट भी थोड़ा सा इसका नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है, उसकी वजह से इसकी शेयर प्राइस और डाउन होने की संभावना मुझे लग रही है। तो ये था Q1 रिजल्ट्स के बारे में। आपको अगर स्टॉक स्प्लिट के बारे में देखा जाए तो स्टॉक स्प्लिट में देखो ये क्या कंपनी बोल रही है। सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग वन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each fully paid up into 10 equity shares of ₹1। यानी कि 10 जो फेस वैल्यू थी वो एक रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, और जिसके पास एक शेयर है अभी उसको 10 शेयर मिल जाएंगे स्टॉक स्प्लिट के बाद। और ये स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अभी तक आई नहीं है। रिकॉर्ड डेट जो है इसकी एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे। यानी कि इसकी एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी, वो कब होगी मैं बताऊंगा। एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि इसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी। यानी कि अभी आप इसको खरीदने बेचने में कोई ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर ध्यान दे दें। Q1 रिजल्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, और भी एक रीज़न है कि क्यों आपको और वेट करना चाहिए। तो ये तो था। यानी कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, इसका स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू जो होगी वो 2 रुपया होगी, 5 रुपया होगी, या 1 रुपया होगी, ये पता नहीं है। तो ये डिक्लेयर हो गया है, ये फाइनल हो गया है कि इसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपये से 1 रुपये पर आ जाएगी, और जिसके पास एक शेयर है 10 रुपये का उसको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये देखो, ये स्टॉक स्प्लिट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ये फार्मा कंपनी है, और फार्मा कंपनी के स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास काफ़ी शेयर हो जाएंगे अगर आप खरीदते हैं तो। लेकिन इसके स्टॉक प्राइस जो है वो वॉच करना चाहिए, और उसकी स्टॉक प्राइस कम होने से उसके 10 रुपये के फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद लेना चाहिए। ऐसे मैं बताया था। अभी इसका फाइनल आ गया है, और इसकी स्टॉक जो है जिसका एक शेयर 10 रुपये का एक शेयर जिसके पास होगा उसको 10 शेयर इस कंपनी के मिलने वाले हैं, और इसके एनुअल जनरल मीटिंग में रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर हो जाएगी। अब इसका एनुअल जनरल मीटिंग कब होने वाला है? ये है 7 सितंबर को।
7 सितंबर इसमें ये कंपनी बोलती है 34th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे 7 सितंबर 2023 11 AM। तो 7 सितंबर को इसकी एनुअल जनरल मीटिंग है और इस एनुअल जनरल मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर की जाएगी और वो रिकॉर्ड डेट कब होगी वो आपको 7 सितंबर को पता लग जाएगा। आज जो है 11 अगस्त है, यानी कि करीब करीब एक महीना बाकी है आप इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को वॉच करने के लिए। तो ये है एनुअल जनरल मीटिंग की रिकॉर्ड डेट। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग की रिकॉर्ड डेट जो है वो उसके बाद ही आपको पता लग जाएगा कि एजीएम में क्या रिकॉर्ड डेट होगा। अब इसका एक और चीज है, इसका एक्विजिशन होने वाला है। ये कंपनी जो है, ये देखो, एक्विजिशन ऑफ 2,88,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच constituting 80% of paid up equity share capital in Trimax Biosciences Private Limited for rupees 100 crore and proposal for further acquisition of balance 20% of the paid up equity share capital of Trimax Biosciences Private Limited after 3 years for a sum of rupees 25 crore or 8.5 times of earning before income tax and depreciation। तो ये जो है मल्टीपल में हो वो उसका डिसाइड किया जाएगा। यानी कि अभी ये जो है, ये कंपनी जो है शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक्विजिशन कर रही है, 80% शेयर जो है इसके खरीद रही है 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करके। इसका मतलब क्या है कि ये 100 करोड़ जाएंगे इस कंपनी को एक्विजिशन में। कौन सी कंपनी? ट्राइमैक्स बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का एक्विजिशन के लिए इनको चाहिए 100 करोड़, यानी कि इसकी इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी बढ़ने की वजह से इसका प्राइस ईपीएस भी डाउन हो जाएगा और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे स्टॉक प्राइस में भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आप क्या क्या इसके स्टॉक प्राइस डाउन आने का रीजन क्या है? एक तो Q1 रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, मतलब सेल्स में अच्छा अप्रिसिएशन है लेकिन नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, उसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइस कम हो सकती है। दूसरा, एक्विजिशन इस कंपनी जो है, ये कंपनी जो है एक ट्राइमैक्स करके कंपनी है उसको एक्वायर कर रही है। इस एक्विजिशन में पैसे लगेंगे जिसकी वजह से ये जो है इसके अर्निंग पर शेयर खर्चा बढ़ेगा इसका, कंपनी का 100 करोड़ के आसपास बढ़ेगा, तो इसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइस और डाउन आने वाली है। तो आपको क्या करना चाहिए अब इतने होने के बाद? इसके बाद आपको व्हाट टू डू नाउ, अभी क्या करना चाहिए? इसकी इक्विटी जो है ज्यादा हो सकती है, या अगर ये इक्विटी में जो 100 करोड़ का इसका इक्विटी खरीद रहे हैं, अगर ये लोन लेके इक्विटी खरीदते हैं तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या अगर उसकी इक्विटी बढ़ाते हैं, मतलब शिगाची इंडस्ट्रीज अपनी इक्विटी बढ़ाता है इसको एक्विजिशन के बाद, तो अर्निंग पर शेयर डाउन आ जाएगा। दोनों में केसेस में जो है उसका खर्चा बढ़ेगा। बेशक उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ट्राइमैक्स बायोसाइंसेस उस एक्विजिशन के बाद इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इसका तो खर्चा बढ़ेगा क्योंकि इसको अक्वायर करने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। उसकी वजह से स्टॉक प्राइस कम आ सकती है। तो इसका ईपीएस और इक्विटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है उसकी वजह से, एक्विजिशन की वजह से। और Q1 के नेट प्रॉफिट भी इतने एस्टॉनिशिंग नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, तो इसकी स्टॉक की प्राइस डाउन हो सकती है। अभी आपने करना क्या है, इसका एनुअल जनरल मीटिंग 7 सितंबर को जो है उसमें जब रिकॉर्ड डेट का पता लग जाएगा उस टाइम आप इसको ध्यान देना कि इसके शेयर खरीद लेने की कोशिश कर लेना। लेकिन एक्यूरेट रिकॉर्ड डेट या उससे 1-2 दिन पहले बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उस टाइम पर इसके स्टॉक की प्राइस अप हो जाएगी। उससे पहले पहले वेल इन एडवांस ये स्टॉक में अभी आपकी जिम्मेदारी है, मतलब आपका खुद का डिसीजन होगा कि अपने शेयर कितने में खरीदना है। यानी कि अगर ये लेटेस्ट जो है इसका 345 के ऊपर क्लोज हुआ था 10 अगस्त को, तो ये 345 से डाउन होने वाला है, और ये जो है आपने कब खरीदना है वो आपके ऊपर होगा, लेकिन जितने में भी आप खरीदते हैं वो
और स्टॉक रिकॉर्ड डेट जो होगी और रिकॉर्ड डेट से पहले पहले जो कुछ खरीदना है खरीद लेना, और जितने में खरीदना है वो आपका डिसीजन होगा कि कितने में आपको इसको खरीदना है, क्योंकि वो जो खरीदेंगे उससे आपको फायदा ये होगा कि उसके 10 शेयर, एक शेयर के ऊपर 10 शेयर मिलेंगे, और 10 शेयर जब भी मिलेंगे उसको जब कोट हो जाएगा, एक्स डेट जब हो जाएगा, इसका एक्स स्प्लिट का डेट हो जाएगा, उसके बाद जब कोट हो जाएगा तो 10 शेयर मिलेंगे, लेकिन वो थोड़े आप में ही खुलेंगे, और उससे जो है आपको इसमें प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आप 345 से डाउन होके अगर 300 आता है या 250 रुपये में आता है और खरीद लेते हैं, वेल बिफोर रिकॉर्ड डेट अगर खरीदते हैं, समझ लो 250 में खरीदा या 300 रुपये में खरीदा, तो 300 रुपये में समझ लो खरीदेगा, तो आपको जो है 10 शेयर जब मिलेंगे तो उसकी स्टॉक के प्राइस 30 रुपये हो जाएगी। लेकिन रिकॉर्ड डेट से पहले पहले 300 की बजाय हो सकता है 350 हो जाए, उस वक्त उसकी जो स्प्लिट होने के बाद जो स्टॉक प्राइस हो जाएगी वो 30 के बजाय 35 हो जाएगी। तो अगर आप पहले खरीदते हैं, वेल इन एडवांस खरीदते हैं, समझ लो 300 में खरीदा तो 30 रुपये में आपको पड़ जाएगा वो शेयर एक, जबकि उसकी स्टॉक की प्राइस 35 में होगी। और अगर आप एकदम करेक्ट इसमें रिकॉर्ड डेट से पहले पहले खरीद लेते हैं तो आपको 350 में खरीदना पड़ेगा, और जब उसके बाद कोट हो जाएगी उसकी स्टॉक की प्राइस तो 35 हो जाएगी, उसमें इतना फायदा नहीं होगा। तो और दूसरा ये ट्राइमेक्स एक्विजिशन जो हो रहा है ट्राइमेक्स बायोसाइंसेस का, इसकी वजह से भी ये कंपनी का आगे जाके फ्यूचर अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म ये फार्मा कंपनी होने की वजह से लॉन्ग टर्म में इससे फायदा, काफी फायदा होगा। एक तो आपका स्टॉक स्प्लिट से फायदा होगा, जो आप राइट टाइम पर खरीदने के बाद 10 शेयर मिलेंगे, एक शेयर के ऊपर 10 शेयर मिलेंगे, उसकी वजह से आपको फायदा होगा। और दूसरा, ट्राइमेक्स का एक्विजिशन हो रहा है, उसका इनकम बढ़ेगा, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा आने वाले लॉन्ग टर्म में, तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ये फार्मा कंपनी की वजह से इसके स्टॉक को डिमांड रहेगा। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आप इसको स्टॉक खरीद सकते हैं, जिससे आपको स्प्लिट से और आने वाले दिनों में फार्मा कंपनी की वजह से या अर्निंग पर शेयर जो है ट्राइमेक्स की वजह से ये बढ़ने की वजह से आपको फायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसमें आपको काफी फायदा होने वाला है, अगर आप खरीदते हैं जैसे मैं बताया अभी तक कि आपने कब खरीदना है, उस हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको इसमें काफी फायदा होने वाला है। तो ये आपकी खुद का डिसीजन होगा, मैं बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि आपने बोला इसलिए हमने खरीदा और हमें नुकसान हो गया, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपने करना क्या है, वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। प्रॉफिट तो मैं बता दूंगा कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अगर बाय चांस मार्केट अगर उसको पॉजिटिवली रिबिहेव नहीं किया और लॉस हो गया, तो ये नहीं बोलना कि आपने बोला था खरीदने के लिए इसलिए हमने खरीदा और हमें लॉस हो गया। उसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, आप अपना ओन डिसीजन ले लेना, मेरा अपना काम है आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना, इंफॉर्मेशन ऐसी देना जिसकी वजह से आपको फायदा हो। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में, मैं शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट और क्यू एंड रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला था, वो बता दिया। और तीसरा जो है एक्विजिशन भी है इसमें, तो एक्विजिशन वाला भी इसमें वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। आप जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना, आपको कोई फीस नहीं लग रही है, आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है क्लिक करने से। आपको सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री है, और आप इसे सब्सक्राइब करते जाओ ताकि मुझे मेरा मोरल अप रहे। और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मेरा नया नया वीडियो जब भी आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो आया है, और टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से आपको फायदा हो सकता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।